बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने दोस्तों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी गोलगप्पे बनाने की कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ घर में। और अब मेरी वीडियो एंड तक आप लोगों ने देखनी है और आपने देखना है कि जो मिस्टेक्स आप लोग पहले घर में करते हैं वो आप दोबारा नहीं करेंगे इंशाल्लाह, और आपके गोलगप्पे भी इसी तरह से परफेक्ट और मज़ेदार से बनेंगे। तो अक्सर लोगों का ये कहना आया कि हमारे गोलगप्पे यहाँ तो फूलते नहीं हैं, तो यहाँ तो वो बनते हुए उनमें यानी कि कोई ऐसी मिस्टेक हो जाती है कि वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज मैं आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से आप लोग मिस्टेक करते हैं। तो इनको आपने इसको वीडियो को मेरे को गौर से देखना है आपने एंड तक। और इसके लिए जो चीज़ें मुझे चाहिए होंगी इस रेसिपी के लिए, मैंने ये एक बड़ा कप जो है ये सूजी का लिया है। सूजी को अच्छी तरह से आप लोग छान लें। छानने के बाद मैं इसको डालती हूँ इसमें एक ख़ास सादा बाउल में। 2 खाने के बड़े चमचे जो है ये मैंने मैदा लिया है वो ऐड कर रही हूँ। आपने ध्यान से देखना है कि मैंने एक बड़ा कप जो है वो लिया है इसका सूजी का, और 2 खाने के चमचे, सिर्फ 2 खाने के चमचे मैंने लिए हैं मैदे के। और अब मैं इसके अंदर जाएगा 1/8 यानी कि 1/4 टीस्पून इसके अंदर नमक ऐड कर रही हूँ जायके के लिए। और इसके अंदर 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा मीठा सोडा, जो ये खाने का सोडा है, इसको ऐड करूँगी। और इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ। पहले इन सारी चीज़ों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर पानी ऐड कर रही हूँ। पानी आपने थोड़ा थोड़ा सा करके इसके अंदर डालना है और इसको इसी तरह से आप लोगों ने मिक्स करते रहना है। पानी इसमें नॉर्मली आपने यूज़ करना है, कोई भी से गर्म पानी यूज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। चम्मच को हम लोगों ने निकाल दिया। अब यहाँ पे ये जो काम है हाथों की मदद से ही हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसकी ये जो है डो बना लेनी है। इसको गूंद लेना आटे को, क्योंकि सूजी जो है इसके में जो दाने होते हैं इनको हम लोगों ने बिल्कुल इसको स्मूथ करना है, मुलायम से ये होने चाहिए। तो इसकी ये ख़त्म करने के लिए दाने तो हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से पहले गूंद लेना है। आटे को हम लोगों ने अच्छी तरह से गूंद लिया। आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा, इसको हम लोगों ने नरम ही रखना है। तो इसको मैं अच्छी तरह से ढाँप के तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख रही हूँ। और 20 से 25 मिनट के बाद मैं दोबारा फिर इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से गूंदूँगी। तो उसके बाद जो चीज़ें हम लोगों ने तैयार करनी है गोलगप्पे का मसाला, वो हम लोग तैयार कर लेते हैं। गोलगप्पे बनाने के लिए हम लोगों ने आटा गूंद के रख लिया है, आप लोगों को जैसे मैंने भी बताया गूंद के रखा है। तो अब हम इसी टाइम में जो है ना, जब तक कि उसको मैंने 15 मिनट के लिए स्टे दिया हुआ है, उसी टाइम में हम लोग अपना ये सारा मसाला तैयार कर लेते हैं कि जो हमने इसके अंदर इसकी फिलिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने ये 2 मेरे पास आलू थे, उनको मैंने बॉयल करके इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में इनको काट के रख लिया है। खाली मैंने एक बाउल लिया है, इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आलू। साथ ही मैंने ये प्याज जो है इनको बारीक बारीक से इसको काट के रखा हुआ है, ये ऐड कर रही हूँ। अब बॉयल चने मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। साथ में इसके अंदर थोड़ा सा जाएगा चाट मसाला, 1/2 टीस्पून इसके अंदर चाट मसाला जाएगा। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हम लोग नमक ऐड कर रहे हैं, बहुत ही थोड़ा सा, बस जायके के लिए। इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके एक साइड पे रख लेते हैं, क्योंकि ये जो हमने गोलगप्पों की फिलिंग करने के लिए मसाला जो था वो हम लोगों ने तैयार कर लिया है। साथ में मैंने, आप लोग इधर देख सकते हैं कि मैंने इसकी दही की चटनी बना के रखी हुई है, पुदीने की और दही की और इमली की चटनी, ये मीठी चटनी है। तो ये मैंने दोनों पहले से ही बना के तैयार करके रखी हुई हैं। इसके बाद हम लोग अब जो है गोलगप्पे बनाना, यानी कि उसकी जो डो है उसकी रोटी पहले बेलते हैं। इन सारी चीज़ों को एक साइड पे करते हैं। आटे को रखे हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। अब फिर से मैं इसको अच्छी तरह से एक दफ़ा गूंद लेती हूँ, ताकि, क्योंकि अब ये काफ़ी हद तक जो इसमें सूजी थी वो हो चुकी है, बिल्कुल स्मूथ सी हो चुकी है। लेकिन फिर भी मैं इसको एक दफ़ा कर रही हूँ, अच्छी तरह से गूंद लेती हूँ, अगर कोई कसर है तो वो भी ख़त्म हो जाए। पेड़ा जो है मैंने बना लिया है। अब मैंने थोड़ा सा ड्राई जो है आटा वो डाला है बेलने पे, और अब मैं रोटी बेल लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा पतली या बहुत हम लोगों ने पतली रोटी नहीं बेलनी, बस नॉर्मल सी हो, आप लोग जैसे कि मैं कर रही हूँ। रोटी हमने बेल ली है, इसको बहुत ज़्यादा हम लोगों ने पतला नहीं किया, नॉर्मल से आपने रखनी है, क्योंकि अगर बहुत पतला कर लिया तो वो फिर गोलगप्पे ठीक से फूलेंगे नहीं। तो मेरे पास ये सांचा है छोटा सा, मैं इसके साथ इसके बिल्कुल गोल ये सर्कल से वाला इसके साथ बना लेती हूँ। तो इसी साइज़ में आप लोगों को ईज़िली मार्केट से मिल जाएगा। तो ये आप लोगों ने इस तरह से बना लेने सारे, जैसे कि मैं बना रही हूँ। ये बहुत ही आसान है, अगर बस थोड़ी सी आप लोगों को घर में मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से हम लोगों ने सारे बना लिए हैं एक साइज़ के। और जो बाकी का आटा है इसको इस तरह से निकाल लेते हैं, इसको ज़ाया नहीं करना, दोबारा से फिर हम लोग इसका पेड़ा बना के इसकी हम लोगों ने टिक्कियाँ सी बना लेनी है। सारे हम लोगों ने गोलगप्पे की जो छोटी छोटी सी टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली हैं। अब हम लोग इसको फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने पहले से कढ़ाई पे जो है ना चूल्हे पे रख दिया कढ़ाई, और गर्म हो रहा है ऑयल। तो आए हम लोग इसको पहले फ्राई करके मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसको किस तरह से कर रही हूँ। अब हम लोगों ने इसको फ्राई करना, ऑयल हमारा काफ़ी हद तक गर्म हो चुका है, काफ़ी गर्म, यानी कि आप लोग देखेंगे जब इसमें से भाप निकलना शुरू हो जाए
तो आप लोगों ने इसके अंदर डालना है गोलगप्पा की टिक्की। अब हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं और इसको आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर से हम लोगों ने दबाते रहना है, तभी ये फूलेगी। देखिए कितनी ज़बरदस्त माशाल्लाह बन के ये तैयार हुई है। तो इसी तरह से इसकी साइड चेंज करते हैं। सारी आप लोगों ने इसी तरह से बना लेनी है। ये देखिए मैं एक और आपको दिखा रही हूँ। ये मैं आपको दिखा रही हूँ फिर से। जिस तरह ही आप लोगों ने डालना है ऊपर से आपने दबाना शुरू कर देना है। तो ये हमारे फूल चुके हैं। गोलगप्पे हमारे सारे फ्राई कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं मैंने। और अब मैं इसको साइड पे रख रही हूँ और पानी इसका बनाने लगी हूँ। खट्टा पानी मैं किस तरह से बना रही हूँ, तो इसके लिए मैंने इमली का जो पल्प है वो निकाल के रखा हुआ था पहले से। इसके अंदर मैं 1 कप जो है पानी ऐड कर रही हूँ और इसके अंदर जाएगा ½ टी स्पून, इसके अंदर जाएगा गरम ये चाट मसाला, 1/4 टी स्पून इसके अंदर नमक जाएगा और इसके अंदर हम लोग थोड़ी सी 1/4 टी स्पून ही हम लोग लाल मिर्च डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ों को कर लेते हैं मिक्स। ये बहुत ही मज़ेदार सा खट्टा पानी हमारा बन के तैयार है। अब हम लोग गोलगप्पों की फिलिंग करते हैं कि किस तरह से मैं कर रही हूँ, आपको दिखाती हूँ। इस तरह से हम लोग इसकी फिलिंग करते हैं और जो मसाला हमने तैयार करके रखा हुआ है वो डालते हैं इसके अंदर। दही की चटनी ऐड करेंगे इसके अंदर और लास्ट पे जो हम लोगों ने इमली की चटनी है वो डालेंगे। इसी तरह से सारों की हम लोग फिलिंग जो है ना करके रख लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके। तो आप लोग इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। कुछ की मैंने फिलिंग की है, कुछ मैंने वैसे छोड़ दी हैं। खट्टा पानी इतना ज़बरदस्त सा बन के हमारा तैयार हुआ है। तो आपने इसी तरह से इसको वीडियो को फॉलो करके आप लोगों ने घर में इसको बनाना है। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, घर वालों का क्या फीडबैक आया। और वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।